हे दोस्तों, इस वीडियो में हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है इक्की दोक्की। दो बहनें थी। एक का नाम था एक केसवाली और दूसरी का नाम था दोन केसवाली। जिसका एक केसवाली मतलब जिसका एक बाल था, दोन केसवाली जिसके दो बाल थे। दोनों बहनें अपने अम्मा और अब्बा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये एक केस वाली है जिसका सिर्फ ये एक बाल है सिर में। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। तो ये देखिए आप, ये है एक की जिसके एक बाल है, ये पूरी ये मेहंदी की झाड़ी जो सूखी हुई है। तो ये इसके पास आवाज़ आ रही थी, इसने इसकी आवाज़ सुनी। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूँगी। इक्की आगे बढ़ी। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। तो आप देख सकते हैं, ये इक्की जिसका सिर्फ एक ही बाल है, वो गाय को खाना खिला रही है, घास फूस खिला रही है। खिलाने के बाद गाय ने कहा, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूँगी। गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए, इसे झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। इसका घर है, ये पेड़ पौधे हैं और ये वो बूढ़ी अम्मा है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी, और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया। दोस्तों, ये वही गाय है जिसको इक्की ने आते वक्त मदद की थी, जिसे खाना खिलाया था उसने। तो रास्ते में रिटर्न में उसे उस गाय ने मीठा मीठा दूध दिया, और झाड़ी जिसे उसने उसके ऊपर पानी डाला था, उस झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज़ भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है ना? पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दोक्की के दो ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए।
मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दोकी अपने अम्मा और बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोकी है और ये वो जो बूढ़ी अम्मा उसको ऑर्डर करती है, मुझे ये कराओ ये कराओ ऐसा। लेकिन जो इक्की के साथ हुआ वो दोकी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि इक्की का हृदय और नीयत दोनों अच्छी थी और दोकी के नहीं, इसलिए दोकी को उसका नुकसान झेलना पड़ा और दोकी को अपनी गलती का एहसास भी हो गया। इसलिए दोस्तों, हमें कभी किसी को देखकर लालच नहीं करना चाहिए और किसी से जलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा हमारे पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।